महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त काफी गर्म है। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में शामिल बीजेपी शिवसेना अब एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल खबर है, पूर्व सांसद नवनीत राणा ने पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल की उम्मीदवारी पर विरोध जताते हुए कहा है कि दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में बाहरी पार्सल जरूरी नहीं है, कमल की जरूरत है। इस संबंध में उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना के पूर्व विधायक अड़सुल दरियापुर से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। 2014 के चुनाव में उन्होंने दरियापुर से जीत भी हासिल की थी, तो वही अगले चुनाव में वह हार गए। ऐसे में अब शिवसेना इस बात पर जोर दे रही है कि इस चुनाव में यह सीट शिवसेना को मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का बीजेपी की ओर से विरोध होने लगा है। आपको बता दें कि दरियापुर में एक कार्यक्रम में नवनीत राणा ने अड़सुल पर सीधा निशाना साधते हुए बोला और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मेलघाट और दरियापुर में कमल के निशाने पर खड़ा उम्मीदवार को ही सीट मिलनी चाहिए। दरअसल इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होते ही अड़सुल के समर्थक अस्वस्थ नजर आने लगे हैं। खबर है कि पूर्व सांसद नवनीत राणा ने दरियापुर के साथ मेलघाट पर भी बीजेपी का दावा किया। विधायक राजकुमार पटेल ने बच्चू कडू की प्रहार पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर ली है। पटेल ने लोकसभा चुनाव में राणा के खिलाफ प्रचार किया था। इसके चलते राजनीति हलकों में पटेल की उम्मीदवारी पर राणा का विरोध बढ़ता जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे कि नवनीत राणा ने पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल की उम्मीदवारी का विरोध किया, तो वही सोमवार को शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने दरियापुर में बैठक की और इस बैठक में उन्होंने उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही ठाकरे कुछ सीटें जीतने में सफल रहे। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में कांग्रेस उनके लिए अजीब स्थिति पैदा कर देगी। इसके साथ ही दर्शकों, खबर शरद पवार को मिले भारी झटके की सामने आई है। शरद पवार गुट से नाराज चल रहे पुणे जिला बैंक के निदेशक अप्पासाहेब जगदाले, पूर्व उपाध्यक्ष भरत शाह और प्रवीण माने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीसरा विकल्प देने का संकेत दिया है कि 8 दिन पहले हम में से 6 लोगों ने एनसीपी के शरद पवार को आगामी इंदापुर विधानसभा के लिए नामांकित करने की मांग की, लेकिन हमें कोई निर्णय नहीं मिला। दूसरी ओर पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल सोमवार को इंदापुर में पवार, जयंत पाटिल और श्रीमती सुप्रिया सुले की उपस्थिति में सार्वजनिक पार्टी में शामिल हुए और संकेत दिया कि हर्षवर्धन पाटिल वफादारों को पीछे छोड़ते हुए विधानसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। 2014 में भी ऐसी ही मांग की गई थी। 2019 में शिवरत्न बंगले पर हुई चर्चा में अकलूज को शब्द दिया गया था, हम कब तक अन्याय सहेंगे, 10 तारीख तक इंतजार करेंगे, नहीं तो 11 तारीख को तालुका में मतदाताओं की बैठक कर जनता निर्णय को वोट देगी। तदनुसार हम एक तीसरा विकल्प बनाएंगे और आगामी विधानसभा में ताकत के साथ लड़ने के लिए दोनों मौजूदा और पूर्व विधायकों को चुनौती देंगे। ऐसा पुणे जिला बैंक के निदेशक अप्पासाहेब जगदाले ने सोनाई पैलेस, मनसूबा इंदापुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा है। तो देखा दर्शकों की विधानसभा चुनाव से पहले पवार को अब अपने ही नेता दल बदल पर निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में अपने ही गठबंधन में सीट बंटवारों पर घमासान मचा हुआ देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।